व्यास जी ने पूछा, जब दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ? सनत कुमार जी कहने लगे, जब इस प्रकार उसके कहने पर दैत्यराज ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचार रत हो गए, तब भगवान विष्णु देवताओं के साथ यह निवेदन करने कैलाश पर गए। उन सब ने आदि पुरुष शंकर की आराधना की। तब उनके तप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर उनके सामने आए और देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का अधर्म जान गया हूँ, इससे अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा, परंतु अभी वे मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं। इस कारण उनमें जिन्होंने तो संपूर्णतः त्याग कर दिया है उनका वध मैं करूंगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। यह सुन विष्णु जी उदास हो गए। तब उन्हें उदास हुआ देख ब्रह्मा जी शिव जी से बोले कि हे भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श ही नहीं कर सकते, फिर अभी सभी को क्यों नहीं मारते, विष्णु जी पर क्यों छोड़ते? ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर सुरपति परमेश्वर शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, ना तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न वैसा सारथी कि जिसे लेकर मैं संग्राम में चलूं, और जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण नहीं है, फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? यह सुनकर ब्रह्मादिक देवताओं ने महेश्वर को प्रणाम कर कहा, आप युद्ध के लिए तैयार तो हो, हम सभी आपके रुथादि रूप हो जाएंगे। ऐसा कह वे सब लोग हाथ जोड़े हुए शिव जी के सामने खड़े हो गए। सनत कुमार जी बोले, जब शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात सुन ली, तब उसी समय शिवा देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गई। देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत किया। शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुंबन किया। पश्चात सबको साथ ले अपने भवन में चले। अब शिव जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत न रहा। तब देवताओं को विष्णु जी ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक होगा। शिव जी सब गणों के अध्यक्ष हैं और परमेश्वर हैं। यदि तुम ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र को 1 करोड़ जपो तो शिव जी तुम्हारा कार्य करेंगे। जब विष्णु जी ने ऐसा कहा तब फिर देवता शंकर जी की आराधना करने लगे। जब विधि पूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र जप लिया, तब साक्षात शंकर जी ने फिर दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिव जी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुन देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर देवमय सब रथ आदि का निर्माण कर दिया। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब कहिए कि विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए उस दिव्य रथ का कैसे कैसे निर्माण किया। तब उनके वचनों को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया। उसके समान किसी लोक में कोई रथ न था। वह सर्वभूतमय सुवर्ण का सर्व सम्मत था। उनके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीने के 12 ओर तो उनकी दाहिनी ओर के पहिए में लगे थे और षोडश कलाओं के 16 आरे उनकी बाईं ओर के पहिए में जड़े हुए थे। 12 आरों के 12 आदित्य और चंद्रमा का 12 कलाएं उनकी बाईं ओर लगी हुई थी। इस प्रकार वह रथ उदय अस्त से संपन्न पूर्ण ज्योतिष विद्या का भंडार था और सभी लोकांतर उसमें निर्मित थे। ब्रह्मांड की जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे सभी उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बनाया था।